टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस पर एक लास्ट चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। तुम लोग ऑलरेडी 12th में हो, रेगुलर क्लासेस चल रही है, बहुत सारे अप्स डाउन्स आएंगे। मैं बता देता हूँ आज ही तुम्हें कि किसका सिलेक्शन होगा। एग्जाम से जस्ट पहले जो लास्ट क्लास में लूंगा, तब तक जो बच्चे क्लास में बैठे हुए होंगे उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। जो बीच में छोड़ देंगे दिक्कतें आएंगी। कंसिस्टेंसी इज द की। टैलेंट अपनी जगह होता है, लेकिन स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस से ही डेवलप की जाती है। और ये बात मैंने नहीं की है, ये सचिन तेंदुलकर ने कही है। जाके आप सर्च कर लेना, उन्हीं का ये कोट है कि टैलेंट इज नेचुरल, टैलेंट इज नेचुरल बट स्किल्स आर डेवलप्ड बाय आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। घंटों मेहनत करके स्किल्स डेवलप की जाती हैं। उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है कि लगातार काम करना, सतत काम करना। ऐसा नहीं है कि आज मन हुआ आज कर लिया और कल मन हुआ कल छोड़ दिया। आपको चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे क्लास में किसी दिन समझ में नहीं आए किसी दिन बहुत अच्छा समझ में आए, आपको यहाँ बैठे रहना है, यहाँ जुड़े रहना है। अंत तक वही पहुंचेगा जो साथ में चलेगा। जो बीच में इधर उधर निकल जाएगा वो अंत तक नहीं पहुंचेगा। बिलीव मी, ये ऐसा नहीं है मैं कि तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रोकने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे सालों का अनुभव है मुझे, 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैंने देखा है कि जो बच्चे लास्ट तक मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ मतलब फिजिक्स के टीचर्स के साथ भी, केमिस्ट्री के टीचर्स के साथ भी, वही लोग सेलेक्ट होते हैं। तो चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे बैकलॉग हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे बहुत बारिश हो रही हो, चाहे कुछ घर में फंक्शन चल रहा हो, चाहे आज मन नहीं कर रहा हो। अरे मन जिस दिन करेगा उस दिन तो सब लोग पढ़ेंगे ही। जिस दिन मन नहीं करे उस दिन भी अगर पढ़ोगे तभी जाकर तुम वहां तक पहुंच पाओगे जहां तुम पहुंचना चाह रहे हो। ठीक है। ड्रॉपर, ये सारी चीजें अभी सोचने का नहीं है ना। वो क्यों सोचना अभी? सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाए। कल के लिए आज को ना छोड़ो, आज ना ये कल आएगा। जो तुम लोग पूछते रहते हो ना कि सर आप पढ़ाई करते टाइम क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या नहीं करते थे, तो एक सिंपल चीज जो मैं करता था और मेरे पढ़ाए हुए जो सिलेक्टेड बहुत सारे बच्चे करते थे, कि वो सोचते कम थे करते ज्यादा थे। सोचना कम मतलब इधर उधर की चीजों में दिमाग नहीं लगाते थे। होगा नहीं होगा, बैकलॉग हो गया क्या करें, इसको कैसे करेंगे, ये पढ़ लूं क्या, वो कर लूं क्या, टाइम टेबल बना दूं क्या, मतलब ये चीजों में दिमाग कभी लगाया ही नहीं कि कितने नंबर पे आने पे सिलेक्शन होगा, ये आईआईटी मिल जाएगा क्या, वो ब्रांच मिल जाएगी क्या। ये सब सोचने का अभी समय नहीं है। जिस दिन एग्जाम दे के आओगे उसके बाद यही सब काम करना है। सोचना कम है। ठीक है। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो हमारे दिमाग में ही चल रही होती है, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना होता ही नहीं है। इसीलिए जब भी कोई परेशानी आए ना, उसको पेपर पे लिखो। तुम्हारी जो भी समस्या है उसको एक कागज पे लिखो। तुम पाओगे कि वो उतनी बड़ी चीज थी ही नहीं जितनी दिमाग में चल रही थी। कई बार हम लोग अपने इस दिमाग का ही शिकार हो जाते हैं, है ना। जो ये अपना सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए, वही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्यों बोली गई ये बात? क्योंकि मन में जो हमने ठान लिया वैसा ही रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तो मन में कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, खुद के लिए तो कम से कम मत ही लाओ। ठीक है। आज के लिए इस कहानी को यहीं पे हम लोग रोकते हैं, है ना। मेरा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार आप लोगों से मिला, इतनी सारी शुभकामनाएं मिली, इतना सारा आशीष मिला। तो और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप आशीर्वाद बनाए रखे। बिल्कुल बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ तुम आगे से आगे जाओ, बहुत तरक्की करो, जो भी तुम्हारी इच्छाएं वो पूरी हो, है ना। सतत परिश्रम तुम करते रहो, बड़ा नाम कमाओ।
ये आशीर्वाद हमारा सदैव सभी बालकों के साथ है। और मैं रहूंगा ही। कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीजें और भी चल रही होती हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आपसे कनेक्ट होता रहूंगा। कोशिश करूंगा मैं सबसे पर्सनली बात करके उनकी समस्याओं को हल कर पाऊं, है ना। कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए अपनी सभा को यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।